गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। विचार करो आप, जो त्योहार आए उस पर प्रतिबंध, और भी तो त्योहार है उन पे प्रतिबंध लगाओ मेरे भाई। एक आदमी ने पूछा कि आप वैलेंटाइन डे पे रोक क्यों लगाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लगना चाहिए। वैलेंटाइन डे पे रोक नहीं लगेगी तो दामनी जैसे कांड होते रहेंगे इस धरती पर मान्यवर, बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती रहेगी मान्यवर। बोलिए संघ, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये वैलेंटाइन डे पे रोक क्यों लगाना पड़ेगा मान्यवर? ऐसे अश्लील त्योहार, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे और क्या क्या आते हो दुनिया भर के तुम मनाते रहते हो मेरे भाई। सोचना है आपको, ये पाश्चात्य सड़ी गली संस्कृति ये हमारे देश पर लागू हो जाएगी? नहीं मेरे भाई, वैलेंटाइन डे नहीं। आज किसी की बेटी की अस्मिता लूटी है, उस दिन पता पड़ेगा जब तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी जाएगी, तब लगेगा कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए मेरे भाई। आपसे निवेदन है, आग्रह है मेरा आपसे, रोक लगाना पड़ेगी ऐसे त्योहारों पर। अष्टमी मनाओ, चतुर्दशी मनाओ, नवरात्रि मनाओ, 10 लक्षण पर्व मनाओ, पर्युषण पर्व मनाओ, ये भारत के सत्य, त्याग और संयम के धर्म हुआ करते। सब चीज पे तुम्हारे रोक लग रही, ये मत करो, पतंग मत उड़ाओ, ये मत उड़ाओ, वो मत उड़ाओ, तो क्या करें? बोलो आप बताइए, सोचिए। आपसे निवेदन, वासना के त्योहार हमारे देश में मनाए जाएंगे, इस पर रोक लगना चाहिए मेरे भाई। कामना और वासना के नहीं। आज कहते हैं यौन शिक्षा होना चाहिए स्कूल में, ये पाश्चात्य संस्कृति। यौन भी कोई शिक्षा की चीज है मान्यवर? बच्चे पैदा और यौन और काम वासना की पूर्ति तो अनपढ़ गंवार हमारा पशु भी कर लिया करता है, इसके लिए किसी स्कूल में जाके पढ़ना पड़ता है उसको मान्यवर? ये स्थिति आ गई कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जाएगी। आपसे निवेदन है मेरा, यौन शिक्षा दे दे करके हमारी सभ्यताओं को और संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। यौन शिक्षा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्राकृतिक चीजें हैं, इन्हें पुस्तकों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। इन शिक्षाओं ने, इस सैटेलाइट ने, ये मोबाइल ने समय से पहले बच्चों को जवान करके रख दिया है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है। ये भारत की संस्कृति मटिया मेट करना का एक षड्यंत्र चल रहा है। कैसे भारत से उसका आचरण छीन लिया जाए, कैसे भारत की उसकी सभ्यता छीन ली जाए, ये षड्यंत्र चल रहे हैं। विदेशी चीजें इस देश में आ रही है मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा। चाइना आंख दिखाता है, अमेरिका दादागिरी दिखाता है, इनकी जितनी भी हेकड़ी चल रही है ना मान्यवर, तुम कम से कम 5 साल नियम ले लो, हम विदेशी वस्तु नहीं लेंगे, चाइना को कंगाल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे भाई। जो पाकिस्तान के हाल हैं वो चाइना के हो जाएंगे। उनको व्यापार तो हम ही दे रहे हैं, ये फिल्मी हीरो हीरोइन को हम ही व्यापार दे रहे हैं। 800 करोड़ का लाभ दिलाया करते हैं मेरे भाई।
इतना पैसा लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने में खर्च कर रहे, धर्म पंडालों में खर्च कर रहे। उनसे पूछो, क्रिकेट का बल्ला घुमाया और करोड़ों रुपए इनाम ले लेते हैं। अरे क्रिकेट के बल्लों से देश नहीं जीते जाते हैं, महाराणा प्रताप का भाला उठाना पड़ता है, तब देश और स्वाभिमान और स्वाधीनता हमें प्राप्त हुआ करती है। मान्यवर, कितनी सुविधाएं आज देश में। यदि शहीद के बच्चों को 60 रुपए, मान्यवर विचार करिए, सोचिए क्या स्थिति है। शहीद के बच्चों का ख्याल नहीं है, शहीद की विधवाओं का ख्याल नहीं है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये चल रहा हमारे देश में। मान्यवर, जो रात दिन सेना खड़ी है सीमा पर, मालूम है वो रात रात जागते हैं, तब तुम चैन की नींद सोया करते हो मेरे भाई। उनको क्या मिलता है? एक सलामी बस, और कुछ नहीं मिला करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 1 करोड़ रुपए इनको मिल जाया करते हैं। रोक लगना चाहिए, सोचना है, विचार करना है। असली भारतीय तो वही हैं जो बर्फीली घाटियों में भी खड़े होकर हमारी रक्षा किया करते हैं। ध्यान रखना, हमारी सेवा किया करते हैं। आपसे निवेदन है, हर माता, अब तो बच्चों की संख्या ही कम हो गई, एक ही बच्चा है ले दे के। मान्यवर ध्यान रख, क्या बोलें कि देश के लिए दे दो या धर्म के लिए दे दो। अब ज्यादा बोलेंगे तो सरकार कहेगी तुम जनसंख्या के खिलाफ हो, जनसंख्या बढ़ा रहे हो। मान्यवर, सारे कानून हम नहीं पालन किए, वहां पैदा होते रहे, लाइन से ध्यान रखना है। आज जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक होने जा रहे हैं, और हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बातें बहुत हैं, बस 2-4 बातें याद रखो। भाषा की गुलामी मत करो, चरित्र की गुलामी मत करो, विदेशों की अश्लीलताओं की गुलामी मत करो, विदेशी झूठी पत्तले मत चाटो मेरे भाई। भारत के स्वाभिमान को खड़ा करिए, जिंदा करिए। ध्यान रखना, भारत माता सुरक्षित तभी रहेगी जिस देश के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं पे गर्व नहीं करते। उस देश को बर्बाद होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, असली भारत आचरण है। श्री राम, पूरी रामायण में मुझे 3 चीज बहुत अच्छी लगी। राम का स्वभाव, राम का आचरण, ध्यान रखना, राम की सभ्यता, और कुछ नहीं है रामायण, बस ये 3 चीज महत्वपूर्ण है। पूरे राम जी के चित्र देखना, मूर्तियां देखना, हमेशा मुस्कुराती हुई मूर्तियां हैं, स्माइल है उनके चेहरे पर, गर्व है और स्माइल है। राम कह रहे हैं कि अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी मुस्कुराहट नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखना है, सदा मुस्कुराते रहे श्री राम, सदा मुस्कुराते रहे, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहे। राम का आचरण, चरित्र राम का, सीता से विवाह करके लौटे, सीता ने कहा कि स्वयंवर होकर वापिस आए, कहा कि आप मुझे मुंह दिखाई में क्या दे रहे हैं। राम ने कहा, हे भाभी महारानी अयोध्या की, सब कुछ तेरा है। बोले नहीं, माता कैकेयी ने मुझे स्वर्ण महल प्रदान किया है, मुंह दिखाई में प्रभु आप क्या देंगे। तो राम ने कर्ण फूल लाए कि ये तुझे देता हूं। बोले ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो मेरे पास बहुत है, भाभी महारानी हूं अयोध्या की। तो राम ने कहा कि क्या चाहती हो सीता, मुंह दिखाई। बोले आप दो, रघुकुल क्या देता है हमको। तो राम ने कहा कि हमारे रघुकुल में बहुविवाह करने की परंपरा है, और मैं वचन देता हूं सीता, तेरे अलावा कोई और मेरी पत्नी नहीं होगी, एक पत्नी व्रत में स्वीकार। ये राम का चरित्र है मेरे भाई, ये राम का चरित्र है। सोचना है कैसा चरित्र कि मैं वचन देता हूं। तो मैं भी आज के युवाओं से वचन चाहता हूं, ये विदेशी संस्कृति, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो तुमने बना रखे ना, मटिया मैट कर रहे हो, एक पत्नी व्रत धारण करो, भारत अपने आप राम राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति आ गई जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ तो कहा गया कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। आपको मालूम है
राम से कहा गया दूसरी पत्नी से विवाह करो, दूसरी शादी करो। राम ने कहा मैंने वचन दिया है, एक पत्नी व्रत है। जब यज्ञ हुआ तो हमारे देश के वो लोग, राम ने वो चरित्र प्रस्तुत किया कि सोने की सीता बनाकर रखी, लेकिन किसी और पर बुरी निगाह डालने की कोशिश नहीं की। मान्यवर वो चरित्र है राम। राम का नाम ध्यान रखना, पत्थर पे भी लिख जाए तो पत्थर पानी में तैर जाया करता है, ध्यान रखना है। राम का नाम, राम का आचरण, राम का स्वभाव, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। एक राम ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें हर धर्म का आदमी कहता है ये हमारे आराध्य हैं। है ऐसा कोई व्यक्तित्व है? बताओ दुनिया में, विचार करिए। जैन भी कहता है राम हमारे हैं, जैनों की रामायण भी है, बौद्धों की रामायण भी है, दक्षिण रामायण अलग है, उत्तर भारतीय रामायण अलग है। राम का तो वो व्यक्तित्व है, ऐसा कोई धर्म नहीं जो राम को नहीं स्वीकार करता हो। और मैं तो कहता हूं विधर्मी लोग भी राम का नाम तो एक बार ले ही लेते हैं अपने जुबान से। मान्यवर आपसे निवेदन है, जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा स्कूल में पढ़ता था, समय हो गया है लेकिन हम देश पे बोल रहा हूं, चलेगा? बंद कर दो। एक जगह मैं जाता था टीवी देखने, पहले घर घर में टीवी नहीं थी, जितनी आज बीवी महंगी है पहले टीवी महंगी थी। आजकल बीवी कहां मिल रही है, पहले टीवी नहीं मिला करती थी। और जब से टीवी बढ़ गई तो बीवी महंगी हो गई है। कुंवारे घूम रहे हैं लड़के, ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है मेरा। टीवी नहीं मिला कर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, टेक्सला, क्राउन, शटर वाली, जैसे दुकान की शटर। मेरे पूरे मोहल्ले में एक घर में टीवी थी, और मालूम वो टीवी किसके यहाँ? एक मुसलमान के यहाँ, शकील के यहाँ। शकील नाम था, मेरा दोस्त था, उसके यहाँ टीवी थी। और मालूम है ये 92 91 की बात है, जब मैं घर में था, पूरा मोहल्ला मुसलमान के घर रामायण देखने जाया करता था मेरे भाई। एक मुसलमान के घर रामायण हुआ करती थी। राम कैसे हैं? राम वो हैं, जन जन के राम हैं, व्यक्ति व्यक्ति के राम है, धड़कन धड़कन में राम है। मैं कहता हूं दुनिया के तमाम महापुरुष एक पलड़े पर, और राम का चरित्र एक पलड़े पर हुआ करता है, ध्यान रखना। कैसा ये जो घर घर में टीवी आई है ना, ये राम जी ने पहुंचाई है, ध्यान रखना, राम जी ने। बाकी कोई एकता कपूर कितना भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। आदमी की जिंदगी महिलाओं की इतनी खराब हो गई है कि 12 बजे रात तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती है, और 4 बजे रामदेव बाबा उठा देते हैं, करो फूफा करो। अब सोए तो कब सोए, ध्यान रखना है। क्या सोच रहे कि ये सास भी कहू वहू घानी घर घर की, भाभी जी छत पे हैं, ये क्या, ये कोई संस्कृति है? मान्यवर क्या दकियानी उसी बातों में लगे हुए हो? पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में घर घर टीवी यदि किसी ने पहुंचाई है तो रामानंद सागर की रामायण ने घर घर टीवी पहुंचाई है मेरे भाई। ये राम जी का जीवन देखो, राम जी का ये कितनी बार, एक बात बताओ दिनेश जी, एक फिल्मी गाना कितनी बार अच्छा लगता? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर बार बार बजे। बंद करो यार, कब तक सुनेंगे ये गाना? बोलिए, एक पिक्चर कितनी बार देख सकते हो? बोलो महिलाएं, तुम लोग बहुत देखते, कितनी बार देख सकती हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर लगता हटाओ ना यार, दूसरी पिक्चर लाओ। एक सीरियल कितनी बार देखोगे? लेकिन वाह रे भारत, बच्चा बच्चा जानता है राम क्या थे। राम एक महापुरुष, वनवास हुआ, रावण ने सीता को उठाया, हरण किया, सीता को वापिस लाए, रावण का वध। ये कहानी सबको मालूम, रामायण सबको आती है ना। लेकिन क्या बात है कि एक फिल्मी गाना 2 बार सुनो, 3 बार सुनो तो अच्छा नहीं लगता, फिल्में अच्छी नहीं लगती, लेकिन रामायण जितनी बार देखो उतनी बार अच्छी लगा करती है मेरे भाई। 1000 बार भी देखो। कोरोना में क्या देखा अपन ने? बोलो बोलो दिल्ली से, फिर से रामायण देखी, ध्यान रहा। अभी भी टीवी पर रिमोट चलाओ, सारे सीरियल बढ़ाते जाते हो, रामायण दिख गई थोड़ी देर को तो रिमोट। ये राम का चरित्र है मेरे भाई, ध्यान रखना है। जो टीआरपी टेलीविजन को रामायण से मिली, मालूम है कर्फ्यू लग जाता था पूरे देश में।
रविवार के दिन 9:30 बजे रामायण जब आती थी, पान वाले की दुकान में वो पान लगाना भूल जाता था, रामायण देखता था। वो पहली बार, अब तो मुझे नहीं मालूम, स्टेशन में कभी गया नहीं, 32 साल हो गए, पहली बार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर टीवी राम जी ने पहुंचाई थी। ध्यान रखना, ट्रेनों के समय चेंज हो गए, फ्लाइट के समय चेंज हो गए। विचार करिए, स्कूलों के, स्कूल तो छुट्टी है, ट्यूशन के समय बदल गए, महिलाओं के भोजन के समय बदल गए। क्यों? रामायण आ रही, अभी कुछ नहीं करना है। जब एक रामायण, राम की लीला पूरे देश की फिजा बदल सकती है, तो ए राम के मानने वालों, तुम भी राम राज्य वापस ला सकते हो। ध्यान रखना है, लेकर के आओ राम राज्य वापस। निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, जितने साधु संत आजकल लड़ रहे हैं, देख नहीं रहे, सोशल मीडिया पे चल रहे, क्या हिंदू एकता की बातें करे, संत ही एक नहीं हमारे, वही आपस में झगड़ रहे, महामंडलेश्वर शंकराचार्य चार, ये कोई अच्छी बातें हैं? ये सारे संत यदि एक होकर केवल भारत को मजबूत बनाने में अपनी शक्ति लगा दें, तो ध्यान रखना, भारत का नक्शा दुनिया में कहां से कहां पहुंच जाएगा। ध्यान रखना है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।